अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज 24 मार्च 2026 है। नॉर्मली होता ही है कि जब पीटीआई से मुतल्लिक मैं कोई बात करता हूँ तो पीटीआई की आला क़यादत से मैं लाजमी पूछता हूँ या उनसे फ़ीडबैक लेता हूँ। लेकिन पीटीआई की आला क़यादत, चाहे वो कोर कमेटी हो या पॉलिटिकल कमेटी हो, वो वाज़े तौर के ऊपर इस वक्त स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार नज़र आती है। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? स्टॉकहोम सिंड्रोम ये होता है कि आप कि वो जिस बंदे ने अगवा किया हुआ होता है, आप उसी के इश्क के अंदर जो है वो पागल हो जाते हैं या उसी से मोहब्बत करने लग जाते हैं या उसको ही अपना मसीहा समझ बैठते हैं। जिस तरह इस वक्त आसिम मुनीर ने इनको डंडा दे के मिर्चों वाला पूरी पीटीआई को काबू किया हुआ है। और ये मैं इनसे बात करता हूँ तो जो इनका रिस्पॉन्स होता है वो इन्हीं लोगों से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि जनाब ये ही कुछ कर लेंगे। हालांकि इन्होंने तो करना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर पीटीआई के वर्कर से भी बात करनी पड़ती है। इमरान ख़ान की आज़ादी के लिए जो ख़ान रिहाई फ़ोर्स का एक शोशा छोड़ा गया था रमज़ान से पहले कि जनाब ईद के बाद हम कर लेंगे, तो गुज़र गई ईद, अभी तो 3 दिन गुज़र गए हैं। यहाँ पे जो कुछ सुहेल आफरीदी ने कहा, और ये एक पूरा ग्रुप है, सुहेल आफरीदी, मीना गुल अफरीदी हो गया, शाहिद खट्टक हो गया, ये आईएसएफ के वो 3 लोग जिनके ऊपर इमरान ख़ान ने नौजवान समझ के एतबार किया, उनको वो इज़्ज़त दी, वो शोहरत दी जो शायद ये डिज़र्व करते हैं, नहीं करते वो तो वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने भी वही काम किया, बल्कि इन लोगों को ग्रूम किया गया था अली अमीन गंडापुर की जानिब से। ये मैं इल्ज़ाम सिर्फ नहीं लगा रहा, अली अमीन गंडापुर की करप्शन के ऊपर जब मैंने बात की तो यही सुहेल आफरीदी ने छलांग मारी मेरे साथ बराह रास्त लड़ाई करने के लिए। अब इस जब ख़ान रिहाई फ़ोर्स के नाम के ऊपर जो ड्रामा क्रिएट किया गया तो उसके ऊपर भी बहुत से टार्जन्स छलांगे मारने सामने खड़े हो गए। उनने कहा ये तो कोई ऐसा काम हो गया है कि बस अब पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी आई, बस ये हो गया काम। ठीक है, आपको पता ही है कि इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े अपने सब्ज़ बाग दिखाए और अब उनको मजबूरी बनी हुई है। ठीक है, वो बातों का रुख फेरना चाहते हैं, लेकिन द गज़ दे आओ द मैदान, आपने जो वादा किया अब वक्त आ गया है कि उसको पूरा किया जाए। अब इस वादे को पूरा करने के अंदर कलीदी किरदार जो है वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का है, लेकिन उसको हाईजैक करने के इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। कोई एयाज साहब हैं, कभी कोई और आ जाता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों का जो कि इस वक्त ताकत के ऊपर काबिज़ नज़र आते हैं। वर्कर्स का ये गिला है जो कि हम खुल के बात करेंगे कि बहुत से सब्ज़ बाग दिखाए गए कि जनाब ख़ान रिहाई फ़ोर्स बनाई जाएगी और ख़ान रिहाई फ़ोर्स इमरान ख़ान को आज़ाद कराएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह हो, लेकिन इस वक्त तक जो हो रहा है वो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर अरबों रुपए का जो है वो ख़र्चा किया जा रहा है। और वो जनाब कहा जा रहा है कि ये मीना गुल अफरीदी जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। 2 ओहदे मीना गुल अफरीदी ने लिए हुए हैं, शाहिद खट्टक ने 3 ओहदे लिए हुए हैं। वर्कर्स कहते हैं कि इमरान ख़ान ने कहा था कि ये 2-2, 3-3 ओहदे जो हैं, जब आपको कोई मिनिस्ट्री वगैरह मिल जाए तो और लोगों को मौका देना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। ये पीटीआई के वर्कर्स का गिला है। उनका गिला ये है कि इमरान ख़ान की आज़ादी के बजाय कई तकरीबन 100 अरब की भी लोग बात करते हैं, लेकिन कई दर्जनों अरब रुपया ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर। अब सवाल ये है, इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जनाब उसके अंदर कोई भी जो टेंडर प्रोसेस है वो ओपन नहीं है और सिर्फ़ और सिर्फ पैसे बनाने की इस वक्त दौड़ लगी हुई है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर के ने लगाई हुई थी। अब इन्होंने अपनी बारी चलाई हुई है और ये 3 बंदों का ग्रुप है जो मुराद सईद साहब वैसे तो अपने इनको ताबेदार शागिर्द समझते थे, लेकिन लगता नहीं है कि ये अब मुराद सईद के भी कंट्रोल के अंदर हैं। और ये जो 3 लोग हैं, सुहेल आफरीदी चीफ़ मिनिस्टर, मीना गुल अफरीदी और शाहिद खट्टक से लोग सवालात पूछ रहे हैं कि यार ये जो टेंडर तुम ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर अरबों रुपए का कर रहे हो, इसको क्या आप इसको ट्रांसपेरेंट रखा जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात, आपने जो वादा किया था कि जनाब स्ट्रीट मूवमेंट चलेगी, वो स्ट्रीट मूवमेंट कहाँ पे है? दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जनाब आपको अगर कोई ओवरसाइट है तो वो जुनेद अकबर की है।
अब लोग कहते हैं कि जी जुनैद अकबर को भी साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि जुनैद अकबर को इतना ख़ास काम करते मुझे नज़र तो नहीं आते, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ओवरसाइट रखी हुई है। वो एक बड़े हैं और वो इमरान ख़ान के नज़रियात के ऊपर पाबंद हैं, चल रहे हैं। अब क्या वो ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टारगेट किया जा रहा है। इन्हीं 3 लोगों को जो है वो सामने फ्रंट के ऊपर रख के 30 दिन पहले तक जितना बड़ा ड्रामा किया गया इस्लामाबाद के अंदर, जो KP हाउस के अंदर अली अमीन गंडापुर ने बैठ के और सुहेल अफरीदी ने बैठ के कहा कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है और मैं रिहाई फोर्स बना लूँगा। सलमान अकरम राजा साहब भी साथ बैठे हुए थे, ये सारी पार्टी की आदत साथ बैठी हुई थी जो अभी स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है। अब ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, ये कोई एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये इनको नई लॉलीपॉप जो दी जा रही है ब्रिगेडियर उमर शरीफ की तरफ से, जो सेक्टर कमांडर है ISI का, खैबर पख्तूनख्वा का, कि जनाब आप फ़िक्र ही ना करो, इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के मामलात बहुत ख़राब हैं, ईरान के साथ जंग है, अफ़गानिस्तान के साथ जंग है, इमरान ख़ान तो इस जंग के ख़िलाफ़ है। तो इस जंग के ख़िलाफ़ क्या कोई बातचीत करने वाला नहीं है PTI के अंदर? इमरान ख़ान की रिहाई अगर मुमकिन, सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर सियासत टाइमिंग की गेम है सारी, और इस टाइमिंग के अंदर ये जो टाइमिंग है ये सबसे अहम तरीन है कि इस वक्त आपकी पाकिस्तान पे काबिज़ फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मल्टीपल फ्रंट के ऊपर फंसी हुई है। तो यहाँ पे प्रेशर डाला जा सकता है स्ट्रीट मूवमेंट के ज़रिए। वो प्रेशर क्यों नहीं डाला जा रहा? वो तमाम टार्ज़न किधर हैं और इस चीज़ के ऊपर सवाल क्यों नहीं कर रहे जिन्होंने इस स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर प्रेशर ख़त्म करवाया था रमज़ान शुरू होने से पहले कि आप फ़िक्र ना करो, ये चाँद और सितारे तोड़ के लाएंगे आसमानों से और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तंजीम साज़ी होगी। उस तंजीम साज़ी को हाईजैक करने के लिए इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को हाईजैक करने की इस वक्त बाकायदा जो कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर सवालात क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? और फिर इल्ज़ामात मैं ये सारे के सारे PTI के वर्कर्स की तरफ से आपको ये बातें बता रहा हूँ। अगर मैं फ़ौज की तरफ से बातें बताऊँ तो वो कहते हैं वो यार वो स्वीट बॉय तो पहले फिर भी कोई 4 हमसे काम करवा लेता था, ये गुड बॉय की औकात नहीं है कि ये कोई काम करा सके। इस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो अब सुहेल आफरीदी के ऊपर एक सवालिया निशान है, मीना गुल आफरीदी के ऊपर एक सवालिया निशान है, और शाहिद खटक के ऊपर और इनको सपोर्ट करने वाले तमाम लोगों के ऊपर सवालिया निशान है कि इमरान ख़ान के नाम के ऊपर तुम्हें लोगों ने वोट दिया, तुम्हारी अपनी औकात कोई सिरे से थी ही नहीं। अगर तुम समझते हो तो पुरानी तस्वीरें दिखाई जाएं तो फिर तुम लोग कहते हो कि इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए। तो फिर अगर तुम्हें इमरान ख़ान के नाम का वोट मिला है और तुम वो खंबे हो जो असेंबलियों के अंदर पहुंच के हुकूमतों में बैठे हुए प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो और अरबों रुपए के ठेके दे रहे हो, तो इमरान ख़ान की आज़ादी के लिए क्या कर रहे हो? हमें बताओ। ये पार्टी टाइम बंद करो और जिन टार्ज़नों ने तुम्हें चढ़ाया है उनको भी तुमसे यह सवाल पूछना पड़ेगा। ये अल्टीमेटम समझें इसको, आप इसको वार्निंग समझें। ये PTI के वर्कर्स का सेंटिमेंट है। खुदा गवाह है कि उनके कहनों के ऊपर मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। अब आप इसका फ़ैसला कर लें कि इस मामले को आगे लेके जाना है, क्योंकि हम तो लेके भी जाएंगे और बहुत कुछ खोलने भी जाएंगे। अली अमीन के बारे में भी खोला था, बहुत लोगों ने बातें की थी। शेर अफजल मरवत के बारे में भी खोला था, लोगों ने बहुत बातें की थी। और अब की बारी भी हमें खोलना पड़ेगा अगर ये एक्शन हमें होता हुआ इसी हफ्ते के अंदर नज़र नहीं आता तो। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।